तो आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी गोल्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज डाइटरी गोल्स। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, उसके सोर्सेज, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां, विटामिन ए, उसकी डेफिशिएंसी वाला जरबथैल्मिया, उसकी प्रिवेंशन का प्रोग्राम। फिर हमने विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी या पेलेग्रा पढ़ा था, ट्रेस एलिमेंट्स पढ़ा था, डाइटरी ऑक्सीडेंट्स पढ़ा था। फिर हमने आयरन पढ़ा, उसकी डेफिशिएंसी वाला न्यूट्रिशन एनीमिया और प्रिवेंशन के लिए एनीमिया मुक्त भारत पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आयोडीन, उसकी डेफिशिएंसी वाला आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और उसकी प्रिवेंशन के लिए नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। फिर पढ़ा था हमने फ्लोरीन, उसके साथ हमने पढ़ा था एंडेमिक फ्लोरोसिस, और उसके लिए हमने पढ़ा था नालगोंडा टेक्निक। ठीक। फिर हमने पढ़ा था जिंक, प्रोटीन असेसमेंट मेथड फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों। फिर उसके तहत हमने लिमिटिंग अमाइनो एसिड भी देखा था, एसेंशियल अमाइनो एसिड भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। ठीक। फिर हमने पढ़ा था एसेंशियल फैटी एसिड्स, और उसके बाद पढ़ा था बैलेंस डाइट। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो उस प्लेलिस्ट में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज प्रूडेंट डाइट एंड डाइटरी गोल्स। मेन तो हमारा जो टॉपिक है ना, वो है डाइटरी गोल्स। अब डाइटरी गोल्स हैं क्या, और डाइटरी गोल्स में क्या क्या रिकमेंडेशन है, ये देखेंगे हम। तो भाई देखो, WHO जो होता है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाइटरी गोल्स में क्या क्या रिकमेंड किया है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो WHO बोलता है डाइटरी गोल्स के तहत, वो ये कहता है कि डेली इंटेक जो हम करते हैं, उसमें से करीब 10% जो होता है वो प्रोटीन के तहत होना चाहिए। जैसे कि हम जो टोटल का एनर्जी इंटेक कर रहे हैं दिन भर में, या डेली एनर्जी इंटेक कर रहे हैं, उसका 10% जो होना चाहिए ना, वो हमको प्रोटीन के द्वारा मिलना चाहिए। ठीक। तो 10% तो हमको प्रोटीन से मिल गया। उसके अलावा जो डाइट में फैट होता है, फैट कितना होना चाहिए, तो करीब 20% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक। तो दिन भर में जो हम टोटल कैलोरी ले रहे हैं, उसका सिर्फ 20% हमको फैट्स के थ्रू मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अब फैट्स भी देखो दो तरह के होते हैं, हमको पता है कि जो ये जो फैट्स है, ये सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। तो ना, अनसैचुरेटेड फैट्स तो ठीक होते हैं, ये जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, ये खराब होते हैं। तो ये जो सैचुरेटेड फैट्स है ना, ये हमको डाइट में डेली, अगर हम कैलोरी इंटेक की बात करें या एनर्जी इंटेक की बात करें, तो 10% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट हमको नहीं लेना है। ठीक। तो समझ गए, टोटल फैट हमको कितना लेना है दिन भर में, सिर्फ 20% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक। और याद रखना, सैचुरेटेड फैट जो होता है ना, वो आपको 10% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये उतने अच्छे कहे नहीं जाते हैं। अब ये सैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या आ जाता है, सैचुरेटेड फैट में आ जाएगा आपका बटर, घी, चीज, ये सब सैचुरेटेड फैट में आते हैं। तो इन सब की मात्रा दिन भर के टोटल एनर्जी इंटेक से में 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो हमने प्रोटीन की बात कर ली, हमने फैट की बात कर ली, अब क्या बचा, अब बचे कार्ब्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपको लेने चाहिए ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए जिनमें फाइबर ज्यादा हो। अब देखो यार, फाइबर क्या होता है, तो हमने डाइटरी फाइबर पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको डाइटरी फाइबर का वीडियो मिल जाएगा। तो हमको याद रखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि ऐसे कार्ब्स लो जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। अब इसमें एक और कैच पॉइंट है, वो क्या, याद रखना कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपको ज्यादा नहीं लेनी है। अब ये जो कार्ब्स होती है ना, ये आपने कई जगह पढ़ी होगी, गुड कार्ब्स होती हैं, बैड कार्ब्स होती हैं, या फिर दूसरी चीज कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ना, इनको आपको ज्यादा नहीं खाना है। उनके बदले में ज्यादा अच्छा होगा कि आप
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। अब इनमें क्या क्या आता है, अगर हम बात करें कि जो रिफाइंड कार्ब्स हैं इनमें क्या क्या आएगा, तो देखो रिफाइंड कार्ब्स में पहले तो आ जाएगा आपका वाइट पॉलिश्ड राइस जो होती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ना रिफाइंड कार्ब्स में आपका आ जाता है मैदा। जो मैदा होता है ना, जिसको कि व्हाइट फ्लोर भी कहते हैं, वो आ जाएगा। अब उससे बनने वाली चीजें देख लो, या तो आप कुकीज ले लो, या इनफैक्ट जो नॉर्मली यूज करते हैं दैट इज आपकी ये व्हाइट ब्रेड, ये भी आ जाएगी आपकी रिफाइंड कार्ब्स में। इनफैक्ट रिफाइंड कार्ब्स में आपकी शुगर भी आ जाती है। तो या तो शुगर हो गई, उसको बंद करना है, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं ना, शुगर ड्रिंक्स, वो बंद कर दो। या इनफैक्ट जो पैक्ड जूसेस आते हैं उसमें भी खूब सारी शुगर होती है, उनको भी आपको बंद करना चाहिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको रिफाइंड कार्ब्स का ज्यादा कंजम्पशन नहीं करना है। रिफाइंड कार्ब्स में आ जाएगा आपका मैदा। तो मैदे से आपको जैसे कि वाइट ब्रेड नहीं खानी है, कुकीज ये सब नहीं लेना है। उसके बाद रिफाइंड कार्ब्स में आ जाएगी आपकी वाइट पॉलिश्ड राइस। तो वाइट पॉलिश्ड राइस आपको नहीं लेनी है। उसके अलावा आपके रिफाइंड कार्ब्स में शुगर भी आ जाता है, तो शुगर नहीं लेना है, शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेना है, जो जूसेस आते हैं शुगर वाले पैक्ड वो नहीं लेने हैं। तो ये सारी चीज रिफाइंड कार्ब्स, इनकी जगह क्या कर सकते हो, इनकी जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले लो। जैसे ये आपकी जो है व्हाइट ब्रेड है, अब इस व्हाइट ब्रेड की जगह आप क्या ले सकते हो, आप जो फुल ग्रेन ब्रेड होती है वो ले सकते हो। ये जो आपकी व्हाइट राइस है, इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस ले सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि ना ये जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ना, इनमें ना फाइबर्स वगैरह नहीं मिलते आपको ज्यादा, तो इसीलिए आपको इनके ऑल्टरनेट देखने चाहिए, वो ज्यादा बेटर है ना। तो रिफाइंड कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप ले सकते हो। अब फाइबर्स वगैरह नहीं है, यानी कि वही जो भी जैसे वीट है तो उसका ब्रांड अलग कर देंगे, उसके बाद उसको रिफाइंड कर देंगे तो उसको मैदा बना देते हैं। तो इस, और जैसे कि जो राइस है, राइस का भी ऊपरी कवर हटा देते हैं, उसके बाद फिर उसको पॉलिश कर देते हैं, व्हाइट राइस बन जाती है। अगर नहीं करो बढ़िया अपना ब्राउन राइस खाओ, तो ये आपको चेंजेस कर सकते हैं। समझ गए। तो कार्ब्स याद रखना, वाइवा के लिए कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट कौन से लेने हैं आपको, वो कार्बोहाइड्रेट लेने हैं जिसमें फाइबर ज्यादा हो, और आपको रिफाइंड कार्ब्स को ज्यादा नहीं लेना है। रिफाइंड कार्ब्स में क्या क्या आ जाएगा, रिफाइंड कार्ब्स में आ जाएगा मैदा, जैसे कि व्हाइट ब्रेड वगैरह। रिफाइंड कार्ब्स में आ जाएगा व्हाइट राइस। रिफाइंड कार्ब्स में शुगर्स वगैरह आ जाएगा। तो इन सबको नहीं लेना है। व्हाइट ब्रेड की जगह आपको ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड तो बोल रहा हूँ, होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हो। व्हाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस ले सकते हो। और ये जो शुगरी फ्रूट जूसेस हैं, और इसकी जगह सीधा फ्रूट खा लो ना यार, शुगर या शुगरी ड्रिंक्स या शुगरी फ्रूट जूसेस की जगह डायरेक्ट फ्रूट खा लो, फाइबर भी मिलेगा आपको और फ्रेश भी रहेगा। तो ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। समझ गए। तो हमने देख लिया भाई, प्रोटीन देख लिया, फैट देख लिया, और कार्ब्स देख लिया। उसके अलावा क्या, उसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल को भी पर डे जो आप करीब 1000 किलो कैलोरी ले रहे हो, उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हैं ना, उनको भी आपको 100 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी पर डे से ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, इससे 100 से कम ही रखना है आपको, पहली चीज। उसके अलावा भी चीजें हैं जो आपको, ये तो हमने कम बोला कि भैया कोलेस्ट्रॉल भी आपको कम रखना है, मगर उसके अलावा जैसे फैट है, अल्कोहल है, ये कितना लेना है, सवाल ये भी उठता है भैया। फैट हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको तो लेना ही नहीं है, कोशिश करो कि इनको हमको खाने नहीं है। ठीक, तो फैट और अल्कोहल को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दो। इनफैक्ट जंक फूड को भी पूरी तरह अवॉइड कर दो। अभी जंक फूड में एक्चुअली देखोगे तो वही आएगा, मैदे वाली चीजें और शुगर वाली चीजें। मैदे वाली जैसे कि पिज्जा हो गया, वो भी मैदे से बनता है। शुगर कार्बोनेटेड और ड्रिंक्स हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, ये सब कुछ बंद कर दो, यानी कि आपने जंक फूड बंद कर दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्चुअली क्या क्या चीजें आपको नहीं लेनी। अब सॉल्ट है यार, बिना सॉल्ट के काम तो नहीं चल पाएगा ना, तो कम लो, लो मगर कम लो। कितना, करीब 5 ग्राम पर डे से ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट पता है, वाइवा में जो पीएसएम का वाइवा होता है ना, उसमें पूछते भी हैं कि कितना लेना चाहिए। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जो हम वाइवा में भी सिखाते हैं कि भैया खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना है।
जितना डालना था सब्जी में डल गया, दाल में डल गया, ऊपर से नमक नहीं डालना है। तो ऐसे आप वाइवा में बोल सकते हो। यहाँ पे एटलीस्ट बोल दो कि भैया 5 ग्राम पर डे से ज्यादा आपको नहीं खाना है। ठीक। तो ये दो चीजों के नंबर याद रखना। कोलेस्ट्रॉल वाला 100 मिलीग्राम, और सॉल्ट करीब 5 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं। ठीक। उसके बाद प्रूडेंट डाइट की बात करें ना, कि प्रूडेंट डाइट क्या होती है, तो एक्चुअली प्रूडेंट डाइट कुछ नहीं है। प्रूडेंट डाइट है वो डाइट जो हम डाइटरी गोल्स को अचीव करने के लिए लेते हैं। वो डाइट जो हम डाइटरी गोल्स को अचीव करने के लिए लेते हैं, उसको कहते हैं प्रूडेंट डाइट। अब डाइटरी गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्रूडेंट डाइट लेंगे उसमें क्या होगा, वो यही तो होगा ना भैया, प्रोटीन 10% लेना है, डाइटरी फैट करीब 20% लेना है, सैचुरेटेड फैट कम लेना है यानी कि 10% से कम, कार्ब्स नेचुरल फाइबर ज्यादा लेना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं लेना है, कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी से कम लेना है, सॉल्ट 5 ग्राम पर डे से कम लेना है, फैट और अल्कोहल नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेना है। ठीक। तो ये होता है आपका पूरा डाइटरी गोल और प्रूडेंट डाइट। अब ना यहाँ पे याद करने वाली दो चीजें हैं। पहली क्या, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, अब ना ये मत बोलना सर बैलेंस डाइट में आपने अलग बताया था प्रोटीन का, यार वो अलग अलग ही याद करो तो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूज नहीं होना। सब आसपास में ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा या बहुत कम हो रहा है। पर व्हाट आई विल से कि अलग अलग याद रखो, बैलेंस डाइट को अलग याद रखो, डाइटरी गोल से प्रूडेंट डाइट को अलग याद रखो। ठीक। तो यहाँ पे ना जो भूलते हो आप, वो दो चीजें भूलते हो। वो क्या भूलते हो, कि कोलेस्ट्रॉल कितना लेना है और सॉल्ट इनटेक कितना करना है, ये दो चीज भूलते हो। तो इसको याद कैसे करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्ट। तो एस फॉर सॉल्ट, ये एस कैसा दिख रहा है, ये 5 के जैसे ही तो दिख रहा है एस। तो सॉल्ट जो है वो 5 ग्राम पर डे से कम लिखना है, लेना है, सिंपल। ऐसे याद कर सकते हो। वहीं जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना, कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है, सी। सी सी से, सी के आगे क्या याद आता है, सी सौ, सी सौ, सी सौ, सी सौ। खेलते थे ना अपन बचपन में, सी सौ, सी सौ। तो सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, 100 फॉर 1000 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी पर डे। ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि एस फॉर सॉल्ट, एस 5 के जैसा दिखता है तो 5 ग्राम पर डे से ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना। और कोलेस्ट्रॉल का सी से क्या याद रखोगे, सी सौ, सी सौ। तो सी फॉर कोलेस्ट्रॉल और 100 फॉर 100 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी पर डे कोलेस्ट्रॉल, तो उससे कम लेना है। ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हो डाइटरी गोल्स को। तो इतनी चीजें हैं जो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए डाइटरी गोल्स या प्रूडेंट डाइट में। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब थ्योरी एग्जाम में आपको प्रूडेंट डाइट आ सकता है शॉर्ट नोट पे, ये पता होना चाहिए, या इनफैक्ट डाइटरी गोल्स करके भी आपको शॉर्ट नोट आ जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए थ्योरी के लिए। वाइवा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाइवा में आपसे पूछा जाता है, मतलब आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि प्रूडेंट डाइट के तहत कितना नमक लेना है, और प्रूडेंट डाइट के तहत कितना कोलेस्ट्रॉल लेना है। तो ये दो यूनिट तो आपसे पूछी जाती हैं, पहला वाइवा का क्वेश्चन। सेकंड वाइवा का क्वेश्चन वो बोलते हैं, भैया रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये समझाते आना चाहिए आपको कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यों बेहतर होता है रिफाइंड से। तो कॉम्प्लेक्स में फाइबर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, रिफाइंड में आपको फाइबर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजें समझाते आना चाहिए। और एक मेन क्वेश्चन कि भैया डाइटरी गोल्स क्या क्या हैं पूरे बताओ, तो बताना है भैया प्रोटीन फैट कार्ब्स कितना लेना है। और सैचुरेटेड फैट आपसे पूछा जाता है कि सैचुरेटेड फैट के एग्जांपल्स बताओ। तो और ये भी पूछा जाता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में से कौन सा ज्यादा बुरा होता है, तो सैचुरेटेड फैट ज्यादा बुरा होता है। ठीक। वाइवा में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है ना हमारे नोट्स और स्लाइड में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक तो एमसीक्यू सीधा सीधा आ जाता है, डाइटरी गोल्स इन सब में से ये सब है एक्सेप्ट, तो सारे आपको पता होना चाहिए। सेकंड आपको एमसीक्यू आया हुआ है कि डाइटरी फैट कितना होना चाहिए,
उसके बाद उसमें भी आया है आपको सैचुरेटेड फैट कितना होना चाहिए। फिर आपको आया है कि भैया कार्बोहाइड्रेट में नेचुरल फाइबर ज्यादा होना चाहिए और क्या कम लेना चाहिए, दैट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए। इस पे भी एमसीक्यू आया है। इस पे तो कईयों बार एमसीक्यू आया है कि कोलेस्ट्रॉल किस लेवल से कम। तो हमने कैसे याद किया था, C100। उसके बाद सॉल्ट इनटेक पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक। प्रूडेंट डाइट पे आपको एमसीक्यू एक बार आ चुका है कि प्रूडेंट डाइट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, वही डाइट जो आप डाइटरी गोल्स को अचीव करने के लिए ले रहे हो। ठीक। उसके अलावा आपको ऐसी एक इमेज आ सकती है और फिर पूछा जा सकता है ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, तो भैया ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके सैचुरेटेड फैट के हैं। ठीक है। उसके अलावा आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि भैया कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो आपको बताता आना चाहिए कि भैया वाइट राइस हो गई, वाइट जो ब्रेड होती है वो हो गई, शुगर या शुगरी ड्रिंक्स वगैरह हो गए, तो ये सब आपको बताते आना चाहिए। ठीक। तो एमसीक्यूज में इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए। तो इतनी चीजें हैं जो आपको डाइटरी गोल्स या फिर प्रूडेंट डाइट के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।